गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे सुबोध भारती हिंदी पाठमाला से क्लास 4th के लिए। पाठ 5 है जिसका नाम है मैं हूँ साबरमती। आइए इस पाठ में हम पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है। हम सभी अपने अपने नामों से जाने जाते हैं। इसी प्रकार नदी, पहाड़, झरने सभी के नाम होते हैं। एक नदी का नाम साबरमती कैसे पड़ा? उसके जीवन में क्या क्या सुख दुख आए? स्वयं नदी हमें अपनी कथा सुना रही है। इसमें आपको नदी अपनी कथा सुनाएगी, कहानी सुनाएगी कि किस तरीके से उसका नाम साबरमती पड़ा। आइए सुने उसकी कहानी उसी की ज़बानी, मतलब वो खुद सुना रही है नदी। पहले उच्चारण अभ्यास कर लेते हैं। आश्रम, सीढ़ियाँ, श्रद्धा, भ्रमति, पुण्यात्मा मतलब अच्छी आत्मा, कश्यप, दधीचि। वर्षा के दिन थे, छल छल करती नदी बह रही थी। एक यात्री साबरमती आश्रम देखने आया था। आश्रम देखने के बाद वह सीढ़ियां उतरकर नदी तट पर आया। नदी को श्रद्धा से प्रणाम, श्रद्धा मतलब आस्था के साथ, पूजा मतलब करने योग्य। जो श्रद्धा होती है, आपके मन में किसी चीज के लिए आस्था होती है, उसको बोलते हैं। तो आस्था से प्रणाम करके उसके जल को अंजलि में लिया, मतलब अपने हाथों में लिया और ध्यान मग्न हो गया। उसे लगा जैसे नदी उससे कुछ कह रही है। यात्री, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। मैंने सुना अभी तुम किसी से पूछ रहे थे यह कौन सी नदी है, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। तुमने मुझे श्रद्धा से प्रणाम किया है, मेरे जल की अंजलि दी है, इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। सुनो, मेरा नाम तो तुमने जान ही लिया। आजकल लोग मुझे साबरमती कहते हैं। कुछ वर्षों पहले बनारस के एक पंडित जी आश्रम के लोगों से कह रहे थे यह नदी सदा भटकती रही है, इसीलिए इसका नाम साबरमती पड़ा है। मुझे उनकी बात पर हंसी आई। मैं भटकती रहती हूँ और नदियाँ क्या घर में बैठी रहती हैं? उनकी बात पर तुम विश्वास मत करना। मेरा नाम साबरमती नहीं साबरमती है। इधर की लोक भाषा में साबर या सांबर हरिण को कहते हैं। मेरे तट पर साबर खूब पाए जाते हैं, इसीलिए तो लोग मुझे साबरमती कहते हैं। तट पर पाए जाने वाले पशुओं के आधार पर नदियों के नाम रखने की प्रथा पुरानी है। जैसे गाय से गोदावरी और गोमती तथा बाघ से बागमती इत्यादि। इस तरह से नदी का नाम होता है। अब सुनो मेरे अवतरण की कहानी। एक बार गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल मतलब सूखा पड़ गया, खाने पीने की दिक्कत आ गई, पानी नहीं था। तालाबों और कुओं में एक बूंद भी पानी नहीं रहा। पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। गर्मी से जगह जगह धरती फट गई और उसमें दरारें पड़ गईं। राजा अपनी प्रजा की रक्षा न कर पाए। पशु पक्षी और मनुष्य मरने लगे। ऐसे समय में कश्यप मुनि दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवादिदेव, अपने जटाजूट से गंगा का थोड़ा सा अरावली पर्वत के उस पार भी टपका दीजिए। थोड़ा सा जल मतलब थोड़ा सा पानी अरावली पर्वत के उस पार टपका दीजिए। कश्यप बहुत पुण्यात्मा थे। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शंकर ने गंगा की एक धारा अरावली पहाड़ के उस पार भी बहा दी, जिससे मेरा जन्म हुआ। गुजरात में नदियों की कमी नहीं है। यहाँ नर्मदा, ताप्ती, मही जैसी नदियां भी हैं। सच पूछो तो गुजरात इनका मार्ग है, घर नहीं। रही मेरी बात, सो मैं तो जैसे गुजरात के लिए ही बनी हूँ। अरावली से निकलकर जब तक समुद्र में गिरती हूँ, तब तक मैं गुजरात का ही हित चिंतन करती रहती हूँ। मेरे तट पर कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव, गौतम, गांगेय तथा दधीचि ने तपस्या की है। ये सारे ऋषियों के नाम हैं। दधीचि के त्याग की कथा सबको पता है। देखो आश्रम के सामने दूसरे तट पर जहाँ चंद्रभागा मुझसे मिलती है, दधीचि आश्रम है। अभी अभी तुम जिस आश्रम से आए हो उसके साथ ही मेरा नाम जुड़ गया है। लोग उसे साबरमती आश्रम
कहते हैं और गांधी जी को साबरमती का संत। गांधी जी और उनके साथियों ने इस आश्रम में बैठकर ही स्वतंत्रता संग्राम का शंख फूंका था। यात्री ध्यान मग्न खड़ा था, अभी न जाने कब तक वह यूं ही खड़ा रहता, किंतु यात्रियों के एक नए दल के समूहगान ने उसका ध्यान भंग कर दिया। वे गा रहे थे, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। ठीक है, यहाँ पे साबरमती के संत कौन है? गांधी जी के लिए कहा जाता है साबरमती के संत। उन्होंने क्या कमाल किया? उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, हमें आजादी दिलाई, बिना किसी खड़क के, बिना किसी ढाल के, कोई तीर तलवार कुछ भी उन्होंने बिना इस्तेमाल किए हमें स्वतंत्रता दिलाई। तो इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में करेंगे। मौखिक लिखित के उत्तर हम जल्दी अपलोड कर देंगे, इसको भी आपको अपनी पूरी कॉपी में करना है। भाषा की बात, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी किताब में ही करेंगे, इसको आप अपनी किताब में ही रखेंगे। ये सारा कुछ आपका कंप्लीट करना है आपको, इसके भी आंसर्स उसमें रहेंगे। आप सारा कुछ देख के अपनी किताब भी फिल कर लेंगे और ये सारे प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे, शब्दार्थ और कठिन शब्द। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।